नाज़रीन, इस वक्त हम पाकिस्तान मिंट पे मौजूद हैं। यहाँ पे आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक डंपर आउट ऑफ कंट्रोल होता है और वो जिस सड़क पे आ रहा था वहाँ से निकलता है, दूसरी सड़क पे वन वे आके कुछ लोगों को हिट करता है और फिर उसके बाद बेकाबू होके एक तरफ जब गिरता है तो उसके नीचे एक ऐसा रिक्शा आता है जिसके अंदर बहुत से बच्चे स्कूल के लिए जा रहे थे। ये तकरीबन 2 से 3 घंटे का बड़ा तकलीफ दे यहाँ पे एक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है जिसमें उन बच्चों को निकालने की कोशिश की जाती है। ये ट्रक बान में आ रहा था, ठीक है, बान में आके से गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, इसने ऐसे कट मारी है ये रश के ऊपर ऑटो के अंदर। 3 बच्चे, एक औरत, एक रिक्शे वाला, 5 लोग जो मौके पे खत्म हो गए। 3 घंटे तक वो लोग नीचे रहे हैं, वीडियो मौजूद है, औरत चीखें मारती रही है। ये तो खुद ही इसके जिम्मेदार है। ये 7 बजे से पहले का वाकया है। ये डंपर सुबह सुबह जब निकलते हैं काम पे, सुनने में ये है कि दोनों ने रेस लगाई हुई थी। यूटर्न है, यूटर्न पे ये बेकाबू है, फिर उल्टा है ब्रेक लगाने से। कि ट्रक के अंदर कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, कोई कपड़ा नहीं था, कोई एक्सेसरी नहीं थी, कूड़ा था ना। कूड़े की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की है। ये आम आदमी का तो चलान कर देते हैं, बेल्ट ना लगाई हो, फिर भी ये इनके आगे बेबस है। जिस तरह ये मिनिस्टर्स की गाड़ियों को नहीं रोक सकते ना, इसी तरह ये सरकारी डाले को भी नहीं रोक सकते। मरियम नवाज साहबा को चाहिए, हमारी वजीर आला को, कि इन लोगों को ऐसी सजाएं दे कि ये इबरतनाक बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम पाकिस्तान मिंट पे मौजूद हैं और ये एग्जैक्टली शालामार बाग से थोड़ा सा आगे हम मेन रोड पे मौजूद हैं और यहाँ पे आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक डंपर आउट ऑफ कंट्रोल होता है और वो जिस सड़क पे आ रहा था वहाँ से निकलता है, दूसरी सड़क पे वन वे आके कुछ लोगों को हिट करता है और फिर उसके बाद बेकाबू होके एक तरफ जब गिरता है तो उसके नीचे एक ऐसा रिक्शा आता है जिसके अंदर बहुत से बच्चे स्कूल के लिए जा रहे थे। अब जैसे ये डंपर गिरता है वो बच्चे नीचे जो है धंस जाते हैं और उसके बाद वो ये तकरीबन 2 से 3 घंटे का बड़ा तकलीफ दे यहाँ पे एक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है जिसमें उन बच्चों को निकालने की कोशिश की जाती है। 7 लोग इस जाने पानी से चले गए जिनमें 2 से 3 बच्चे हैं, 2 से 3 खवातीन हैं, 2 से 3 मर्द हज़रात हैं और बहुत से लोग ज़ख्मी हैं। ये वो डंपर है जो क्लेम ये किया जा रहा है कि रेसें लगाते हुए आ रहे थे और तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे का टाइम था। नॉर्मली इस तरह के डंपर जिस टाइम ये 5-6 बजे के बाद लाहौर के अंदर अलाउ नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये डंपर कैसे लाहौर के अंदर फिर रहा था, इसको क्यों किसी ने नहीं रोका, गुंजानाबाद इलाके में किस तरह से ये फिर रहा था, इसको कोई रोकने वाला क्यों नहीं था, ये किस तरह यहाँ पे रेसें लगा रहा था और इससे ये जो है ट्रक कंट्रोल क्यों नहीं हुआ। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि इसकी ब्रेकें फेल हो गई थी। अगर इसकी ब्रेकें फेल हुई होती तो वो शख्स इस पिलर के साथ जाके मारता। ये दिखाएं जी, वो शख्स इस पिलर के साथ जाके मारता कि किसी तरह रुक जाए। इसकी ब्रेकें फेल नहीं थी, वो जानबूझ के रेस लगाता हुआ जब आगे निकलने की कोशिश कर रहा था उस दौरान ये ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होता है और ये जब इस रोड पे आता है तो सबसे पहले ये देखें, ये यहाँ पे आके हिट करता है। ये मैं चाहूँगा मेरे कैमरा में ज़रा क्लोजली आके दिखाएं। ये देखें, ये वो कातिल ट्रक है जिसने आज 6 से 7 अफराद को कत्ल कर दिया, बाकी अहबाब जो है अभी ज़ख्मी है और बड़ी जो है तशवीशनाक हालत में है। ये अब ट्रक की हालत देखें, इसका ड्राइवर यहाँ से मौके से फ़रार हो गया और उसकी जाने बला कि उसके इस एक्ट से 7 घर तबाह हो गए, 10 घर तबाह हो गए, वो यहाँ से दफ़ा हो गया। अब ये देखें, पहले ये हिट हुआ, फिर पहले इस साइड गिरने लगा, उसने कोशिश की इस साइड ना गिरे तो इतनी ये स्पीड में था कि ये दूसरी तरफ गिर गया। ये बेसिकली ट्रक इस तरफ से नीचे गिरा था और आप ये देखें कि अब इसके अंदर का जो भी इसका वो इंजन ऑयल वगैरह है वो भी यहाँ पे पूरी जो ज़मीन है उस पर फैला हुआ है और ये उन लोगों के जूते हैं, ये उन लोगों के जूते हैं जिनको अब इनकी ज़रूरत ही नहीं रह गई, वो इस जाने पानी से चले गए और अभी यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि बहुत सी बॉडीज़ को घर भेज दी गई। एक खतून अभी भी अपनी बेटी को तलाश कर रही है कि वो जिंदा है या उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया। मुकामी लोगों का ख्याल ये है कि जिस टाइम इस डंपर के अंदर से कूड़े को शिफ्ट किया जा रहा था, इसके अंदर इतना कूड़ा था कि 4 ट्रक आके कूड़े को लेके गए हैं। इनको लग ये रहा है कि कहीं वो बच्चा कूड़े की जद में आके ना चला गया हो, क्योंकि जो मैंने मनाजिर देखे हैं वो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता, आपके साथ आपको दिखा भी नहीं सकता कि कूड़े के ढेर में बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं। और आए मैं आपको ज़रा ट्रक मज़ीद दिखाता हूँ कि ये ट्रक की हालत देखें। ये इस साइड बेसिकली गिरा था, ये इस साइड गिरा था और इसके नीचे जो है वो रिक्शा जो है पूरा वो फंस गया था और वो एक तरह से कुचला गया था। अब इस ट्रक के अंदर से सारा जो सामान था, जो कूड़ा था, उसको उठा लिया गया। ये देखिए अभी भी कूड़े के ढेर जो पड़े हुए हैं। इस तरह का यहाँ पे
कूड़ा इसके अंदर मौजूद था और 4 से 5 ट्रालियों को ला के इसके अंदर से कूड़े को निकाला गया है। इस वक्त ये अभी खाली है, अंदर इस वक्त कूड़ा नहीं है। अब ये देखें, ये एक प्राइवेट डंपर है जिसको बताया जा रहा है कि शायद ये पंजाब का जो है वेस्ट मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो रहा था, कूड़े को इकट्ठा किया जा रहा था। क्या इन लोगों को इस चीज़ के भी परमिट दिए गए हैं कि जितनी मर्ज़ी स्पीडें लगाएं, जिस मर्ज़ी के साथ रेसें लगाएं, जिस मर्ज़ी को जाके ठोक दें? हमने इसी रोड पे तजावुज़ात के हवाले से कुछ अर्सा पहले आवाज़ उठाई थी कि यहाँ पे इतनी तजावुज़ात है कि ये किसी दिन किसी बड़े हादसे का बाइस बनेगी। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि तुम लोग जानबूझ के ऐसे लोगों को तंग कर रहे हो जो रोज़गार कमा रहे हैं। भाई रोज़गार कमाना अपनी जगह पे बैठ के कमाओ, रोड बंद करके तुम रोज़गार कमा रहे हो। फिर हमने इस ट्रक माफिया के खिलाफ बहुत से प्रोग्राम किए जिसमें हम ये बता रहे थे कि ट्रैक्टर ट्रालियों के पास, बड़े बड़े डंपर्स के पास फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। उनकी गाड़ियों की ऐसी हालत है कि जब हमने देखा हम हैरान रह गए कि स्टीयरिंग मौजूद नहीं है। आप सोचे एक ट्रक बगैर स्टीयरिंग के चल रहा है, एक ट्रक जिसको वो एक्सीलेटर है उसके ऊपर ईंट रखी हुई है, इस तरह से ट्रक चल रहे हैं। तब लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हम बता रहे थे कि इस तरह की चीज़ें किसी बड़े हादसे को जन्म देंगी। यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं जो ऐनी शाहिदीन हैं, उनसे बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे जो लवाहिकीन हैं उनके घर भी जाएँ, लेकिन एक तकलीफ़ दे लम्हात हैं, उनको तंग करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो बात करना चाहेंगे उनकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग हमारे साथ यहाँ पे ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने ये वाक़या अपने आंखों से देखा, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में खुद किरदार अदा किया, इमदादी कार्रवाइयों का हिस्सा बने। आए आपको ट्रक दिखा देते हैं और आगे जाके ऐनी शाहिदीन से बात भी करते हैं। ये देखें, अब ये ट्रक यहाँ पे पिछले 5-6 घंटे से खड़ा है और इस हादसे को हुए तकरीबन 10 से 12 घंटे होने वाले हैं। उन तमाम लोगों की लाशें उनके प्यारों को दी जा चुकी हैं, उनकी अभी भी बाकियात, उनके जूते, उनके खून के निशानात यहाँ पे मौजूद हैं और ये ट्रक बतौर निशानी यहाँ पे मौजूद है। इसके ट्रक ड्राइवर का पता नहीं लग रहा। लोग इतने जज्बाती हैं, उन्हें लग रहा है कि इसको पकड़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन मैंने इस हवाले से यकीन दहानी करवाई है कि इंशाल्लाह इस बदबख्त इंसान को बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा। और ये देखें, अब ये देखें, मैं अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये देखें कि ये अभी मेरा ख्याल है इसको लॉक किया गया। ये ट्राली इतनी ऊंची है, मतलब कि जो इसका ड्राइविंग सीट है इतनी ऊंची है कि इसको छोटी गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल नज़र भी नहीं आएगी। और जिस स्पीड में ये जा रहे होते हैं, इनकी जानें बुला के इनसे किसी को नुकसान होता है, कुछ होता है, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने 2-2 चक्कर लगाने हैं, इन्होंने अपने पैसे ज़्यादा बढ़ाने हैं, इन्होंने रेसें लगानी हैं, इन्होंने स्पीडें लगानी हैं। चाहे किसी के बच्चे मरते हैं, चाहे पूरा ख़ानदान जाता है, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल बड़े अफसोसनाक यहाँ पे मनाज़िर हैं, बड़े तकलीफ़ मनाज़िर हैं। अब ये देखें, ये पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का जो एक बड़ा ट्रक आया है, मेरा ख्याल है वो अब इसको यहाँ से मूव करने की कोशिश करेगा और इसको यहाँ से जो भी मुकामी पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे इसको शिफ्ट करेगा। बहरहाल ये यहाँ के हालात हैं, यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं जो उस वक्त यहीं पे मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा पेश आया। बल्कि ये तमाम अहबाब उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला जिसमें उन बच्चों को इस डंपर के नीचे से निकाला गया, उस रिक्शे को यहाँ से निकाला गया, उसमें भी ये इमदादी कार्रवाइयों का हिस्सा रहे। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, ये ऐनी शाहिद थे, बल्कि ख़ुद भी रिक्शा ड्राइवर हैं और यहाँ पे वो जो रिक्शा ड्राइवर इस पूरे हादसे में जाँ बहक हुआ है, उसके जो है मोहल्लेदार भी मौजूद हैं। तमाम अहबाब से जानते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। उसके अलावा जमान साहब मौजूद हैं, इंचार्ज हैं, इनसे भी पता करते हैं कि ये डंपर 1 वे आ रहा था, किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था, ब्रेक फेल हुई, हुआ क्या, यहाँ पे इतना खौफनाक हादसा पेश कैसे आया। ऐनी शाहिद से जो है आगाज़ करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? अली रज़ा। अली भाई, ये कितने बजे का वाक़या है और क्या ऐनी शाहिद हैं, आप मौके पर मौजूद थे? ये सुबह 7 बजे का वाक़या, जब बच्चे स्कूल जाते हैं 7 बजे, मैं भी बच्चे छोड़ने जाता हूँ। ठीक है। वो भाई ने जब बच्चे बिठाए हैं रिक्शे में, मेरा मोहल्लेदार है, ठीक है, सलाम दो अली है, मकसद क्या नाम है उनका? उनका नाम है नवाज, में नाम का नहीं मुझे पता, हमारा मोहल्लेदार ही है। ठीक है। इतनी मुलाकात नहीं होती हमारी। ठीक है। ठीक है, तो वो हमारे साथ ही जाता है। ठीक है। वो सुबह 7 बजे निकला, मैं वहाँ से, मैं कहा यार कहाँ जा रहा, कहते हैं छोड़ने जा रहा, मैं कहा आजा फिर नाश्ता करने चलते हैं हम रोड पर। ठीक है। इतनी बात हुई, मैं वापसी आऊँ, देखता हूँ वो नीचे आया, ये ट्रक 92 आ रहा था। ठीक है। ठीक है, 92 आके इससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, इसने ऐसे कट मारी है ये रश के ऊपर, ऑटो के अंदर 3 बच्चे, एक औरत, एक रिक्शे वाला, जो हमारा दोस्त, 5 लोग जो मौके पे ख़त्म हो गए। ठीक है। और मलबे के अंदर इन्होंने लाशें निकाली हैं, मैंने खुद साथ में हाथ लगाया, तो निकाल के ख़त्म हो चुके हैं, जाने नहीं रहे। क्या हालत क्या थी बॉडी? हालत क्या थी, यही कोई बचने की उम्मीद है थोड़ी बहुत ही। 1 वीक रेस्क्यू वाले चल रहा था? घंटे बाद रेस्क्यू वाले आए हैं जिन्होंने क्रेन लगा के उसको उठाया,
उठा के वो नीचे ही रहे हैं। नीचे ही रहे हैं, मर गए हैं, खत्म हो गए हैं। उधर है। मेरे पास वीडियो मौजूद है। 3 घंटे तक वो लोग नीचे रहे हैं, वीडियो मौजूद है, औरत चीखें मारती रही है। नीचे ये से जिस आवाज़ें बंदे आती को रही हैं। आपने खड़ा किया अपने साथ, ये तो खुद ही इसके जिम्मेदार हैं ये। नहीं मेरी बात मैं सुने, बताता हूँ, मैं बात आपको सुने। बताता मैं आपको पहले बात बताता हूँ। जी जी आप- एक मिनट अच्छा है। पहले मैं आपको मेरे बताता पास इसके वीडियो मौजूद भी हैं, प्रूफ भी हैं कि जो लोग तड़पते रहे हैं। हाँ। इनका काम है रोड क्लियर कराना, ठीक है जी। ये तो सब खुद लगवाते हैं, ये इनको तो मैं जानता हूँ। ये जुल्म है, आप इसको पूछे कि एक जिसका, हाँ जी। पहले इनसे पूछते कि यहाँ पे हुआ क्या था, क्योंकि जो डिटेल्स इनके पास है वो आपके पास नहीं होंगी। अस्सलाम वालेकुम जमान साहब, कैसे हैं? खैरियत से? क्या हाल है? जमान साहब, लोग जाहिर सी बात है परेशान है। यहाँ पे इस तरह अफसोसनाक वाक़या पेश आया, बच्चे स्कूल जा रहे थे, यहाँ पे हादसा पेश आ गया, तो इस वजह से लोग का गम व गुस्सा भी। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था, क्योंकि आपको बतौर डिपार्टमेंट ज़्यादा तफसीलात मिली होंगी। ये वन वे आ रहा था, ये उधर किसी वन वे आने वाले को बचा रहा था, हुआ क्या था यहाँ पे? सुनने में आया कि ये 7 बजे से पहले का वाक़या है, ठीक है। 7 बजे के बाद नहीं। हमारी ड्यूटी 7 बजे के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सुनने में ये आया कि 2 ये डंपर थे, इन्होंने आपस में रेस लगाई हुई थी। ठीक है। ये ट्रक बेकाबू है, जिसकी वजह से ये उल्टा है, उलट के ये रिक्शे पे गिरा। ये उस साइड से आ रहा था, पल्ले रोड से आ रहा था। नहीं, हाँ, यू टर्न लिया। वो सामने देख के सारी मोटरसाइकिलें, रास्ता बंद होता है, लोग ऊपर से आते हैं, एक्सीडेंट होता है। मैंने खुद इस बंदे को देखा है यहाँ पे लोगों को रेडियां लगवाते हुए, सारा कुछ करते हुए। ये देखें, ये वीडियो मेरे पास मौजूद है। 3 घंटे तक लोग नीचे तड़पते अब रहे ये हैं। भारी ट्रक था, तो ये सर, अकेले नहीं उठा सकते थे, जाहिर सी बात है। एक्शन तो फौरी होना चाहिए था। सर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इतनी तजावजात क्यों? ना के रेडियाँ लगवाते हैं, रेडियाँ रिमूव करवाई है मैंने। सर कभी देख लें आप। मैंने इनको कहा कि रेडी ये क्या मसला है। मैंने कहा चल गड्डी च बह, तेनू गड्डी पाना आता लगा। मैं कहा यार तुसी कौन हुंदे जे मैनू बिठाण वाले? मैनू किसने ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ मैं तो अभी 3 बजे आया हूँ। और सर तो हफ्ता मैं तो पहला ਦਾ 3 ਵਾਕਿਆ ਵਜੇ ਹੈ। ਆਇਆ ਹੂੰ। ਉਹ ਰੋਡ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦ कौन सा? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ आप ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ गलत बयानी से काम ਹੈ। ले 9 रहे हो। ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ले रहे हो। 9 ਲਾਸ਼ਾਂ। गलत बयानी से ਤੁਸੀਂ आप- ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ। तुम्हारे रिक्शे यहाँ पे ਦੋ लगते हैं। ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ तुम्हारे ਮੈਂ रिक्शे- ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। तुम्हारे ਮੈਂ रिक्शे ਇਸ यहाँ पे ਇਲਾਕੇ 'ਚ लगते हैं। ਵਰਕਰ हाँ, ਹਾਂ, वर्कर ਲੇਕਿन नहीं हो। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 9 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। जाने नहीं गई ये इनके ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ रिक्शे ਰੇੜੀਆਂ पाँच ਕੌਣ रिक्शे ਲਗਵਾਉਂਦਾ पता ਹੈ? लगवाता ਉਹ है। ਸਾਹਮਣੇ पाँच हजार जुर्माना दिया, भाई 3 मेरा लाख तो रेडी कोई नहीं लगती, मैं वर्कर हाँ, मैं वर्कर हाँ। वर्कर हूँ, मुझे पता है जितने वर्कर सर ठीक है ये क्या तजावजात की वजह से हुआ, ये जो रेडियां लगी हुई हैं इनकी वजह से हुआ? वैसे नहीं हुआ। इधर, 7 बजे से पहले का वाकया है। एक मिनट बोले, एक मिनट। 7 बजे से पहले का वाकया है। अच्छा, उसके ये डंपर सुबह सुबह जब निकलते हैं काम पे, सुनने में ये आया कि दोनों ने रेस लगाई हुई थी। आगे जब यू टर्न आया, यू टर्न पे ये बेकाबू है, फिर उल्टा है ब्रेक लगाने से। 7 वजे का वाकया कैसा हो सकता सात बजे से पहले। सारे 7 बजे बच्चे स्कूल निकलते हैं निकलते हैं, क्यों नहीं निकलते? निकलते हैं, क्यों नहीं निकलते? उस गल करो जी गल सही होनी है, ठीक है। 7 नहीं 7 बजे पहले वीडियो दिखाया। केड़े बच्चे स्कूल जाते हैं? आराम से बात करें। रोमांसी बात कर रहे हैं ना। मौके पे दरोगे की बात करवाता हूँ अभी आपसे। एक सेकंड। वो आपको एग्जैक्ट टाइम बताएगा 6 बजे का। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये तो अभी शिफ्ट पे आए हैं ना, आप 3 बजे आए हैं। 3 बजे आए। आप 3 बजे आए हैं, ये अभी 3 बजे आए हैं। 7:45 का वाकया है। पौने आठ का वाकया। देखिए सर ये कह रहे हैं, इनका कहना ये है कि आप लोग ड्यूटी पे प्रूफ देना, ये वीडियो काफी दिखाए। तो सामने ने इधर आओ रोड ते सारे प्रूफ लगे ने। वीडियो दे मुझे। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਚੁੱਕਣਾ, ਰੋਡ ਬਲਾਕਿੰਗ ਦੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ। एक मिनट इधर तो आए हैं, अभी इधर खड़े मौके पे तो बात आपको यहाँ करें। से तजावजात का यार पता ही नहीं जो था, उस दिन भी जो मैंने था। उस दिन मैंने इनको कहा है आपका इनके साथ कोई पुरानी मेरी रंजिश कोई है? नहीं, मैं जानता भी नहीं हूँ। मुझे इसने बोला क्या अपनी रेडी है। तो मैं अपनी गाड़ी पे बिठाऊं? मेरी कोई रेडी नहीं है, मैं इस इलाके का हूँ। कूड़े के ढेर में हीरे जैसे बच्चों की लाशें पड़ी हैं यार। ये हमें अपना काम करने दें, आप साइड में हो। अच्छा ये अच्छा, देखे अभी आपने देखा उस दिन भी मुझे कहा जी गाड़ी च बैठ तेनों दसा मैं। सर जेड़ा ना स्पीडा चलते हैं हर दफा स्पीडा चलते हैं। जमान साहब एक मिनट, जमान साहब एक मिनट, एक सेकंड एक पीछे आ जाए, थोड़ा सा पीछे इधर आ जाए। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੰਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹਾਰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਬਚ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਚਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अच्छा सर ये जो सारे यहाँ पे ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹੈ सर वैसे इतनी हैवी ट्रैफिक अलाउ है? भाई कूड़े वाला जो काम ना इनके पास परमिट है। ठीक है। इनके पास परमिट है। ये इशू किया है कि ये सफाई हाँ कैंसिल करो। अच्छा अच्छा जमान साहब मुझे एक बात, एक जमान भाई ये जो सारे लोग हैं ये इसलिए
गुस्से में है कि इनके किसी दोस्त भाई का नुकसान हो गया ना, बच्चे को नुकसान हो गया। इनके पास ना सफाई वाले हैं, सफाई के अलावा कोई हैवी ट्रैफिक नहीं आती। ठीक है। इनके परमिट कैंसिल करवा दो। जमान भाई, मैंने देखा है कि रात के टाइम भी ये जो बड़े बड़े डंपर फेर रहे होते हैं, बड़े बड़े डंपर फेर रहे होते हैं, ये रेसे लगा रहे होते ये हैं। नजर ही नहीं आते हैं। आप हक की बात करते हैं, आप आज एक्शन ले। या 9 बच्चों की जो लाशें हैं, 2 बुजुर्ग हैं, इन लोगों को इससे परवाह कोई नहीं, कोई मरता है कोई बचता है, ये 9 बच्चे कौन वापस करेगा? सर ये किस चीज़ का फेलियर था? ये सिस्टम का फेलियर था, मतलब कि ये आज भी ये जिसको भी ये इतना बड़ा डंपर दिया हुआ है, उसको क्यों उसकी ये ट्रेनिंग नहीं थी कि वो इतने बड़े मेन रोड पे रेसें लगा रहा था? मतलब कि उसको क्यों इतना, मतलब कि उसको देखें अभी वो सामने देखें जरा, सरकारी है। जी जी ठीक है ना, ये तो सरकारी तो नहीं अलाउ है, ये सरकारी नहीं है। इन्होंने ठेके पे लिए हुए हैं, सरकारी कूड़ा लेके जा रहा है। सरकार ने इनको ठेके पे लिया है, गाड़ियाँ कम पड़ी हैं, जिसकी वजह से इनको भी ठेके पे लिया है, इनको एनओसी जारी अच्छा किया। जमान भी आपको इस हादसे का कब पता लगा? मुझे 8 बजे पता चला। 8 बजे के करीब पता लगा। मैंने वीडियो देखी है, ठीक है। फिर मैंने इंचार्ज साहब को कॉल की है, उनसे पूछा, उन्होंने सारा वाकया बताया। अभी आप वो जब आए होंगे शिफ्ट पे, आपने अपने तौर पे पता करवाया होगा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर चला? जब वो नीचे से बॉडीज निकली तो वो बॉडीज 3 घंटे तक वो जख्मी नीचे रहे। डंपर ये सीधा नहीं हो रहा था, ठीक है। प्राइवेट क्रेन मंगवाई है, प्राइवेट क्रेन मंगवाई है, उसके साथ सीधा करवाया। रेस्क्यू वाले हैं, उन्होंने बॉडी काटी है रिक्शे की, उस वजह से फिर उस टाइम ये जख्मी थे, पूछे क्या मसला हुआ चीखो है? पुकार हो रही थी। वो सामने चीखो पुकार, मेरे पास बंदे हैं, 3 घंटे तक औरत जो है ना पुकारती रही है, क्रेन नहीं आई। मेरे वो पास अपनी वीडियो दुकान का मौजूद है। हाँ जी, कुछ जख्मी भी हैं। जख्मी है। 9 बच्चे, इनको तो ये भी नहीं पता होगा कितने बंदे शहीद हुए हैं। जख्मी है 9 बच्चे शहीद हुए हैं, 2 औरतें हैं, 3 बंदे हैं। वो सामने देखे अभी तक जो है ना, एक बंदा नजायज तजावजात खड़ी हैं। ये इनसे आप बात कर रहे हैं, ये तो बंदे को बंदा नहीं समझते हैं। आए सामने, चलाए मुझे, आए सर आप। कंपनी ये कह रही है कि ये ट्रक हमारा नहीं है। कंपनी ये कह रही है, मुझे ये बताएं कि ट्रक के अंदर कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, कोई कपड़ा नहीं था, कोई एक्सेसरी नहीं थी, कूड़ा था ना। तो कूड़े की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की है। ये जो हमारे ट्रैफिक वार्डन नजरात है ना, ये आम आदमी का तो चलान कर देते हैं, बेल्ट ना लगाई हो फिर भी ये इनके आगे बेबस है। जिस तरह ये मिनिस्टर्स की गाड़ियों को नहीं रोक सकते ना, इसी तरह ये सरकारी डाले को भी नहीं रोक सकते। और इसको ये पूछे, इनसे ये पूछे कि ये कैसे दाखिल हो गया, जबकि रूल ही नहीं है, ये दाखिल हो ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो ड्राइवर फोत हुआ है, इसमें शहीद हुआ है, उसका मकसद कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बनाना नहीं था, कुछ स्विस अकाउंट खोलने नहीं था, वो तो रोटी कमाने के लिए निकला था यार। रोटी कमाने वाले वो तो अपने बच्चों की रोटी कमाने के लिए निकला था। वो जब इन वार्डन से बात करते हैं ना कि सर मेरा चालान पहले है, ये उसको थप्पड़ भी मारते हैं। आपने वीडियोस देखी हुई हैं, आप खुद भी प्रोग्राम करते हैं। दूसरा चक्कर लगा, आप मुझे ये बताएं, लोगों को नीचे दिया आप मुझे है, ये ड्राइवर शहीद नहीं हुआ, इसको क्यों नहीं पकड़ा? इसको क्यों नहीं पकड़ा? उसके पास लाइसेंस ही नहीं था। रिक्शा ड्राइवर की बात कर रहा हूं। भाईजान मैं रिक्शा ड्राइवर की नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं कि करना किसका चेकिंग का काम ये था? बात कर रहे हैं कि जो रिक्शा ड्राइवर है वो तो कोई स्विस अकाउंट नहीं खुलाना ना, वो तो बेचारा मजलूम था। सर ये, अच्छा सर ये मुझे बताएं कि ये जो रिक्शे के ऊपर ट्रक गिरा है उससे नुकसान हुई है, उसका हिट हुआ है? नहीं, ट्रक गिरने से हुआ है। ट्रक गिरने से हुआ गया ना। है। ये किसी को हिट भी किया आके? नहीं, हिट कर नहीं, ये सिर्फ कल्टी खा गया, कल्टी खाने से 2 इसके रिक्शे इसके वजन से इसके नीचे जो आ आए, गए। ठीक है। बिल्कुल। और ड्राइवर, इसका ड्राइवर ये खुद बॉडी सॉलिड है, ड्राइवर भाग गया सर। डंपर के नीचे आने की वजह से मरे। दी जाती है कि जब भी कोई वकूआ ऐसा हो भाग जाओ। ड्राइवर का क्या बना? थाने भी जाना भाई होता है। 7 बजे से के करीब है, उस वक्त हमारी शिफ्ट अभी ब्रीफिंग में होती है। ड्राइवर भाग गया, पब्लिक किधर थी? पब्लिक भी सर, पकड़ ये सकती इसको थी। सर्विलेंस करवाएंगे यहाँ पे जो क्लोज सर्किट कैमरास हैं उसको, क्योंकि इतना बड़ा अभी हादसा 9 लोगों को वो अगर इधर गो पंप है, उससे हमने कहा कि वीडियो में दें कौन है ड्राइवर हम देते हैं। दें हमें दें। वीडियो भी देते हैं। अनी शाहिद दरोगा है हमारा लड़का, जिसने अपने कंपनी बंदों को मानने के लिए साथ तैयार लगा नहीं है। के कंपनी पूरा ये कह- लैला किया सर अपनी कोई पूरी एक टीम बच्चा को। कूड़े में चला गया, एक साथ बालदा ही। ढूंढ रही थी, वो भी एक ये खातून भी- ढूंढ रही हाँ थी। जी, ये भी यहाँ पे मसला वो हुआ है। खातून आके अपना बच्चा ढूंढती नहीं है। ये 8 बजे नहीं, इस आ गए। चीज़ का नहीं हमें। आपको इस चीज़ का इल्म नहीं उन्होंने है। बच्चों को तैयार करके भेजा था स्कूल पढ़ने के लिए। जब उनके घर 2 घंटे बाद लाशें पहुंची हैं, क्या कहना मचा। आप एक दफा उनके घरों का भी हम विजिट चला करें। जाएंगे। जुर्म में बड़ा 9 बच्चों की शहादत हुई है। सर ये आप लोगों से क्यों नाराज है? मतलब कि आपसे नहीं, इस डिपार्टमेंट बताता हूँ, मैं बताता हूँ। रोड क्लियर करवाया, पहले दरोगे वाला का हाल देखना था। दरोगे वाला से कायदे आजम, पूरी सर्विस रोड बंद थी। यहाँ से शालामार से लेके सुखनैर तक रेडियाँ थी। ये बंदा खुद रहो के ठेले लगवाता है। ये सर, बंदा मैं नहीं लगाता। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पैसे खाते हो। सर इधर आए। ठीक है। आप इधर खड़े होकर मैं आप दिखाता रेडियो हूँ। लगाते हैं आप इधर सामने देखें, कैमरे के साथ। उधर देखें सारे, उधर देखें। रेडियाँ लगी हुई हैं। मैं वाला हूँ, मैं खुदा वास्ते की बात करूंगा। इन अफसरों को कैसे पता कि इनकी 5 रेडी हैं? ये इनसे पैसे लेते हैं। इसको कैसे पता? मैंने इनसे आप इनसे पैसे लेते हैं। आप इनसे पैसे लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपको कैसे पता कि 5 रेडियां लगवाते हैं? आपको कैसे पता कि इनकी बात मैं इस इलाके का
सियासी बंदा हूँ, अगर कोई बंदा कहे कि मेरी एक भी रेडी है तो मैं इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अल्लाह रहम करे। लोहाईकीन में से हमारे साथ एक बंदा आ गया है और लोहाईकीन पहले तो आप जमान साहब करें, आप जमान साहब करें। अवाम जो है नाराज़ है। जमान साहब आपकी मेरी दो भतीजी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और जो लोहाईकीन है उन्हें स्कूल का सब्र टाइम जा रही है, जमील ये हादसा हुआ है। क्या नाम था बच्चियों का? नाम है अभी दो मारिया थे, उज़मा नाम है दोनों का। आपके भतीजी हैं? भतीजी है मेरी, मामू के बेटे की हैं। अच्छा अच्छा, मतलब कि मीरपुर रिलेटिव के हैं हैं। आप, रिलेटिव हैं? हाँ। अच्छा, हुआ क्या हादसा, किस तरह पेश आया आपने पता मैंने करा? नहीं देखा, मैं तो हम तो शो पे चले, काम ड्यूटी चले गए बच्चे थे। स्कूल जा रहे थे हाँ स्कूल जा रहे थे और हम तो रिक्शे पे जा रहे थे ना वो। ठीक है, अचानक खबर आई होगी। हाँ ये अचानक खबर 8:30 बजे खबर मिली हमें सब। अभी बॉडी उसका घर पहुंच गई? हाँ घर पहुंच गई है। नहीं जनाजा नहीं हुआ, अभी घर में है। घर कहाँ पे है? ये मीरपुर कब्रिस्तान। हम आपके साथ चलें? हाँ, हम जाइए। जा रहे हैं, लोहाईकीन से बात करें। आज मेरे साथ हम आपके साथ चलते हैं। क्या उम्रें क्या थी बच्चों की? एक 14 साल की, एक 12 साल की है। और दोनों भाइयों की है। दो, एक बड़े भाई की, एक छोटे भाई की है। मतलब कि दोनों भाइयों की हाँ एक दोनों बेटी भाइयों जो की है। दोनों बेटियां बहुत हो गई हैं। और मतलब कि दो बच्चे आपके खानदान के हैं? हाँ जी, बस बाकी- वही जरा मैं कह रहा हूँ। और बाकी जो बच्चे उसके सामने मेरा दोस्त है, उसकी वालदा और एक बेटी, वो भी उसी गली में है। क्योंकि रिक्शा जब लगवाते हैं तो मोहल्ले वाले इकट्ठे लगवा लेते हैं कि हमारे बच्चे भी जाने। वालदा भी है, वो भी वालदा भी नाम है, उसकी वाइफ है, वो इकरा स्कूल में टीचर है। ठीक है। इकरा, लेकिन बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, वो जो जिन बच्चों को रक्षा छोड़ने जा रहे हैं ना, वो बच्चे ये गवर्नमेंट बैकरी के बैक साइड में मदरसा है। हाफिज साहब के बच्चे हैं, हाफिज शकील, हाफिज शफीक, दोनों भाई हैं। उन्हें तो पता ही नहीं होगा क्या क़यामत आ रही है हमारी तरफ। टीचर जो है ना वो आपकी बेटी बहुत हुई है, खलील भाई की बहुत बेटी बहुत नहीं भले की बेटी बहुत हुई है। वापसी में मुझे उतार देना। इसी दौरान ये रक्षा इधर रोड क्रॉस करने के लिए खड़े हुए हैं, ये डंपर ओवर स्पीड से आया और आकर उनका पर कट्टी हुआ। यहाँ पे एनी शायद यहाँ पे था। इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। ये सुबह ये भी इधर ही है। हाँ हाँ जी। मेरी बात अस्सलाम आपने वाकया देखा? जी मैंने देखा। आप इधर ही थे? जी। एग्जैक्टली टाइम क्या था? ये एग्जैक्टली टाइम मैं सुबह 8 बजे ना अपने कारीगर को पेंट का काम करते हैं हम घरों में, तो हमने उसको 8 बजे ना मैंने टाइम दिया हुआ था। मैं घर से ना ये महमूद बेटी की रहायश है, मैं उधर से आया हूँ जल्दी। अच्छा। 7 बजे मैं आपने घर 8 से बजे वहाँ पहुँचना था? हाँ 8 बजे इधर पहुँचना था क्योंकि इसकी रहायश इधर साइड पे थी शरीफपुरे की। उसने कहा भैया आप मुझे इधर आके मिल लें। हाँ। तो मैं- आप एग्जैक्टली क्या काम मैंने इधर खड़ा था, 7:45 का इधर टाइम हुआ। मैंने उसको कॉल किया था, भाई मैं बस ये चाय पी रहा, मैं आ रहा हूँ। मैं इधर खड़ा हूँ, ये डैम्पर आया बहुत स्पीड से। इसने आते आते सीधा आते आते इसने ओवरटेक किया, ये 1 वे रोड लिया। ये ऐसे इसने टेकिंग किया, इसने सीधा करने की कोशिश की, इससे सीधा नहीं हुआ गया। ये जैसे ये मतलब उल्टा स्पीड ज्यादा थी, हल्का सा मुरा, इसने हल्का- कोशिश की कि मैं वापस सीधा हूँ, लेकिन नहीं हो सका। नहीं हो सका। ये ऐसे उल्टा था ना, ये ओवर लोड से भी ज्यादा था। मतलब ये fully loaded मेरे था। देखने में जो 4 ट्रक भरे जो से इन्होंने भर के ये भेजे हैं, उसके बाद फिर 2 ट्रक हैं। अब खुद अंदाजा जो इसका कूड़ा यहाँ लगाएं। से- जी ये खुद अंदाजा लगाएं कि 4 ट्रक जो भर के गए हैं उसमें कितना टन का कूड़ा होगा। अच्छा नाज़रीन, अभी बताता हूँ कि जिस वक्त ये ट्रक उल्टा, ये जो है ओवरलोडेड था। बहुत पूरे ज़्यादा overloaded यहाँ के जो था। लाहौर की जो ये कूड़ा क्रिकेट होता है, और बता रहे हैं कि यहाँ पे 4 ट्रक आए इसके अंदर से सामान उठाने के और लिए। बताया जा रहा है कि एक बच्ची जो है ना अभी तक नहीं मिल रही। मेरे ख्याल से उन्होंने कूड़े में ही उठा कर वो अल्लाह बच्ची को रहम मेरे ख्याल से फेंक दिया। ओए, ओए। अल्लाह ना करे। बाकी वो माँ का वो रोने का इसका वो कहना है कि अभी तक मेरी वो बच्ची उसकी नहीं वालदा मिली, अभी तक यहाँ पे ढूंढ रही है उस बच्ची वो को। नहीं मिली। अच्छा नाज़रीन, वो खातून अब से कुछ देर पहले तक यहाँ पे आके अपनी बच्ची या उसकी लाश ढूंढती रही, और एनी शाहिदीन और उनके मुताबिक शायद उनकी बच्ची को जब यहाँ से कूड़े को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा था, गलती से वो बॉडी शायद उसके साथ चले गई है। और अल्लाह ना दूसरी करे ऐसा बात- हो। और दूसरी एक और चीज़ आपको बात बताता हूँ कि यहाँ पे ये मुझे जो फुटेजेस दिखा रहे हैं वो हम आपको नहीं शेयर कर सकते। वो कमज़ोर दिल के मालिक लोग नहीं जिंदा दे औरत सकते। हाँ, 2 तीन- घंटे रोती रही है। हाँ, और वो जो बच्चों की हीरो जैसे बच्चों की लाशें जो घर से पढ़ने के लिए स्कूल के लिए निकले थे, वो कूड़े के अंदर पड़ी हुई हैं। वो कूड़े के अंदर पड़ी हुई हैं। मैं वो आपको फुटेजेस नहीं दिखा सकता। तो इसलिए इन्हें लग रहा है कि एक बच्ची जो नहीं मिल पा रही, पता नहीं वो जिंदा है या वो हलाक हो गई। वो इन्हें लग रहा है कि वो शायद जिस टाइम कूड़ा लेके जाते रहे हैं उसमें ना चलेगी वो। और दूसरी बात सर एक ये मैं देखता दूसरी बात यह है कि जब ये बच्चों का खून ज़मीन पे गिरा ना, ये जाहिलियत लोग ने जो कूड़ा उठा रहे थे ना, उन्होंने क्या किया कि हमारा कोई एक्शन आ जाए। उन्होंने इंसान है उनके कूड़े के साथ ही उनको बच्चों का खून साफ किया, कि वो मुसलमान के बच्चे नहीं थे।
वो काफिरों के बच्चे थे जिन्होंने ऐसी हरकतें की। अच्छा, ये आगे गिर गया, ये गिरा, ये और गिर चीखों पुकार शुरू हो के गई। ये आप ये खंबा जो देख रहे हैं ना, इतनी दूर तक इसकी जो घी है वो घसीटता गया, घसीटता गया, और वो रक्षा हाथ नीचे चलता रहा। जब ये वो रश्का ने जब उसको देखा ना, जो उसने अगली साइड से ना अगली साइड पे आके जब उसने गुजरने की कोशिश किया ना, उसी वक्त ये उसके ऊपर कूड़ा गिरा है। अच्छा, वो रश के ऊपर कूड़ा गिरा। वो आपको पता है आप भी- लड़की छोटे बच्चे आप भी यहाँ भी थे। कूड़े के अंदर दसे हुए हैं। इससे बड़ी जाल क्या हो सकती है कि गाड़ी फुल लोड हुई हुई है, हाँ। गाड़ी फुल लोड हुई हुई है, उससे कंट्रोल नहीं हुई। 3 घंटे जो ऑपरेशन चलता रहा है रेस्क्यू, उस दौरान चीखों पुकार आती रही है। बड़ी आवाज़ आई है, क्या बहुत ही क्या आवाज़। बात है? छोटे छोटे बच्चे, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें निकालो। कैसे निकालते? ये इतने आवाम है, कैसे हमारे ट्रक ही नहीं हिल रहा होगा। इतने सुबह टाइम इतना रश नहीं था। कब जाके गाड़ियाँ आई हैं, कब जाके ये लाशें नीचे से निकाली नहीं। ये जिंदा है, ऐसे नहीं रो रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज को चाहिए कि इन लोगों को, ये जो होता है ना तबादले हो गए, इंक्वायरी, इनको सजाएं दें, इनकी नौकरियां ले। ये जो जहाँ ट्रैफिक वार्डन खड़ा था, यहाँ के टाउन का इंस्पेक्टर, एक मिनट, जरा टाउन का इंस्पेक्टर है उसको भी सजा दें। और ये जो इनकी वर्कशॉप है जहाँ पे चेकिंग होनी चाहिए थी कि ब्रेकें चेक करवा के ये लोग रोड पे निकले, इनको डबल फेरे के तरफ से जो अपना उन्होंने मौका इख्तियार किया, उन्होंने कहा 7 बजे से पहले हुआ है, 7 बजे से पहले हमारी सर ड्यूटी नहीं। 7:20 पे ड्यूटी है। मैं आपको ऑनलाइन सरकारी बंदे के जो दरोगा था, एनी शाहद है, वो 7:20 पे ये एक्सीडेंट हुआ है और 2 घंटे बाद क्रेन आई है। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि वार्डन रोड पे मौजूद थे, इसको कोई डर खौफ नहीं था, कोई डर खौफ ये नहीं था। दुरा रहा था, उड़ा रहा था। सर ये गरीब बंदों के लिए है वार्डन, और ये अभी गरीब इस वक्त ये आदमियों को खबीस आदमी भागा हुआ है, जी ये भागा हुआ है। इसको सजाए मौत होनी चाहिए। इसको किसी ने पकड़ा नहीं मौके पे? कहते हैं जिसकी टांगे टूट गई हैं, अगर टांगे टूट गई हैं तो ये इधर क्या है, इधर हमारे पास हो, हाँ, ये भागता कैसे? फरार है। अब वो देखें, तो लोग मैं अपने हाथों के कूड़ों को हटाना शुरू कर कि दिया। कोई बंदा बच्चे निकाले उठाए। सर एक दूध वाला वो जल्लो से आया था, वो भी फोत हो गया। वो जल्लो से दूध वाला भी लड़का आदमी फोत हुआ है। और करोल बाजार की भी फैमिली थी, वो भी उसमें 10 के फोत हुए हैं। ये खाली इस इलाके के नहीं अभी है। टोटल ये कम से कम 7 लोग बता रहे हैं। 15 मेरे ख्याल 15 मुआवत हुई है इसमें। ये कह रहे हैं कि 6-7 हुए, ये कम से कम 15-20 मुआवत हुई है इनकी। चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही हैं, वो कूड़े के अंदर धंसे हुए हैं। और 3 घंटे तक ये जो वजनी ट्रक है, ये जो खूनी जानलेवा ट्रक है, ये नहीं दिखा सकते यार। ये मेरे से नहीं देखी जा रही, मैं कैसे दिखाऊं? इसको नहीं दिखा सकते। मेरे बच्चों को निकालो, वो खुद दबी हुई है, एक भी ध्यान दे रही। वो कह रही मेरे बच्चों को निकालो, कह रही है मुझे जोड़ो, मेरे बच्चों को निकालो। खातून कह रही है कि मेरे बच्चों को किस तरह से निकाल लें, वो धंसी हुई हैं। 2 से 2.5 घंटे तक ये तकलीफ दे अमल जारी रहा और फिर उनकी किसी तरह से दम निकला। आम जो ट्रैफिक है, इनको शेड्यूल दिया जा रहा है कि बड़ी गाड़ी 12 बजे से बाद शहर में दाखिल हो। अब ये बताएं कि ये बड़ी गाड़ी नहीं इनको नजर आ रही है, गवर्नमेंट की गाड़ी, इसलिए ये कोई टाइम टेबल नहीं, ये गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं है, ठीक है। एक बात है, ये प्राइवेट गाड़ी है। मैं एक बात बता रहा हूँ। मान लेकर टेका, एक मिनट आ रही है, इसको एक इसने चक्कर लगाना है, ये 2 लगाएगा, इसका ज्यादा फायदा होगा। 2 के लिए 10 बंदे नीचे आ जाए, इसके बाद से लाइसेंस बरामद हो जाएगा। जो मैंने सुना है कि ये किसी को सिखा रहा था गाड़ी, ये बंदा जो था, ठीक है जी, जो भागा है, उसके बाद ये इंक्वायरी खत्म हो जाएगी जी। ये लाइसेंस था जनाब, ये हादसा हो गया, खत्म हो गया। 9 बच्चे भी गए, 2 औरतें भी गई, 3 बंदे भी गए। आप इस महकमे के जो है मरियम नवाज साहबा को चाहिए, हमारी वज़ीर आला को, कि इन लोगों को ऐसी सजाएं दें कि ये इबरतनाक बन जाए। अच्छा नाज़रीन, को ठेका देते हुए भी सोचिए। ये मैं आपको बड़े वसूख के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात बता रहा हूँ कि लाहौर की सड़कों में रात 12 बजे के बाद निकलना ऐसे ही है मौत है। कि आप ना किसी मौत के खूह पे जा रहे हैं, आप एक ऐसे कुएं में निकल रहे हैं जहाँ पे हर तरफ जो है कोई वन व्हीलिंग कर रहा है या कोई इस तरह के मामला है। ये रात को डंपर, ये बड़े बड़े ट्राले जब रोड में निकलते हैं, खुदा की कसम ये देखना गवारा नहीं करते कि कोई बाइक वाला जा रहा है, कोई गाड़ी वाला जा रहा है। ये जब जाके किसी गाड़ी को, किसी बाइक को लगते हैं, इन्हें फ़र्क तक नहीं पड़ता। मतलब कि ये जहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है उसको तो छोटी गाड़ी नज़र भी नहीं आएगी, और ये 150-150 की स्पीड में, 120 की स्पीड में शहरी वादियों में फिर रहे होते हैं। और मैंने इन्हें बार देखा है, और खुदा की कसम खुद को खुद बचाना पड़ता है कि यार इसकी गाड़ी हमारे साथ लग जाएगी, हमारी गाड़ी तबाह हो जाएगी, हमारी बाइक तबाह हो जाएगी, लेकिन इसको तो पता तक नहीं लगना। और उसी का एक अमली जो आपको नमूना दिखाता हूँ कि ये देखिए, आज सुबह इस ट्रक ने जिस तरह से यहाँ पे 7 से 8 लोगों को जिस तरह से कुचला, 14 लोगों 14 लोगों को, 7 से 8 लोगों की कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। 9 बच्चे शहीद हो गए हैं, 2 औरतें शहीद हो गई हैं, 3 बंदे शहीद हो गए। और देखें कि जुल्म की इंतहा कि जब आप
किसी भी मुसीबत में होते हैं, मतलब कि जब इनके ऊपर आके ये ट्रक या ये डंपर गिरा होगा तो लोगों की कोशिश होती है हमें हमारे प्यारे, हमारे अजीज़, हमारे बहन भाई, हमारे साथ इस मुल्क के शहरी, हमारी रियासत, हमारा यहाँ पे मौजूद जो निज़ाम है वो हमें निकाल लेगा, बचा लेगा। 2 घंटे तक अपनी मौत को अपने करीब आते देखना, जिसमें आपका जिस्म आधा कटा हुआ है, आप दबे हुए हैं, आपके जिस्म से खून बह रहा है, आपके साथ बच्चे मौजूद हैं, उनकी चीखों पुकार मौजूद है, ऊपर बहुत ज़्यादा वजनी एक ट्रक मौजूद है, उसके ऊपर कूड़ा मौजूद है, कूड़े के अंदर बहुत सी गिलाजत मौजूद होगी। आप सोचें कि वो 2-2.5 घंटे कैसे गुजरे होंगे। उनके तो जैसे गुजरे यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनका गम गुस्सा इसलिए है कि इन्होंने 2-2.5 घंटों में अपने 7-8 लोग, अपने 7-8 प्यारे शहीद होते देखा कि उनकी जान निकल रही है, वो तड़प रहे हैं, रियासत उनको बचा नहीं पा रही, सिस्टम उनको बचा नहीं पा रहा, हम उनको नहीं बचा पा रहे। मतलब कि यहाँ पे अगर 2000 लोग भी मौजूद थे वो मिल के भी इसको नहीं ला पा रहे थे। सर आपकी वजाहत से एक बात कहना चाहता हूँ वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से कि ये करप्ट लोग जो हैं जो यहाँ पे पैसे लेके ये तजावुज़ात कर रहे हैं। सर मैं यहाँ पे रेडियल मानते हो, मेरा सामने इलाका कोई बंदा साबित कर दे मेरी एक भी रेडी है, ठीक है जी, मैं सजाए मौत लैन नूं तैयार। असी इत्थे एक मिनट, असी इत्थे प्रोग्राम किया नाज़रीन, हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया था और हमने इसी इलाके की तजावुज़ात के हवाले से बात की। लोग कह रहे थे कि यार रोज़गार लगा, फलाना लगा है। मुझे बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है इसी रोड पे पार्किंग मौजूद थी, दुकानें, अगर उसके पास 20 फुट की दुकान है उसने 25 फुट बाहर रोड मला हुआ था, रिक्शों के स्टैंड मौजूद थे, पिकअप्स लगी भी थी, सर अभी भी सामने मौजूद है, काउंटर रोड पे जाके लगता था। मैं उसे पूछा था कि तुमने अपनी 20 फुट की दुकान के अंदर काउंटर क्यों नहीं लगाया हुआ? उस टाइम लोग कहते थे कि यार ये लोग रिस्क कमा रहे हैं, रोजगार कमा रहे हैं, तुम तंग कर रहे हो। भाई इसीलिए उस टाइम इस पर प्रोग्राम किया था, खुदा की कसम बिल्कुल इसी जगह पे किया था, बिल्कुल इसी जगह पे किया था। यहाँ पे रेडियां लगी हुई थी। ये बंदे के बारे में पूछ लें जो इंस्पेक्टर खड़ा था, और ये ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे मुझसे कर रहा था। लगती अगर मेरी रेडी लगी हो, आप यहाँ पे भाइयाँ मेरे आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं, मेरा सामने दफ्तर है, मैं सजाए मौत के लिए तैयार हूँ, लेकिन सारी दुनिया से पूछे कि ये सारा काम तो ये लोग करते हैं, टाउन के इंस्पेक्टर करते हैं। यहाँ पे एक बंदे ने बड़ा अच्छा सवाल किया, उसने कहा कि अगर इनकी 5 रेडियां लगती हैं तो ये साहब को कैसे पता है जो वर्दी में मलबूस है? या यहाँ पे अगर मुझे पता है, हमने प्रोग्राम किया, लोग 20-20 साल से अपनी दुकान छोड़ के बाहर जाके अपना काउंटर लगा रहे हैं, वहाँ पे सिटिंग लगाई हुई है, वहाँ पे उन्होंने बारबेक्यू के लिए वहाँ पे अंगीठियाँ लगाई हुई हैं। मुझे पता है, मैं रोज़ आते जाते देख रहा हूँ, मुझे गुजरते हुए यहाँ से परेशानी हो रही है। तो क्या यहाँ पे जो वार्डन मौजूद हैं या जो यहाँ पे मुकामी इंतज़ामिया, इनको नहीं समझ आ रही? ये बगैर किसी के पूछे बताए यहाँ पे इतने अरसे से लगा हुआ है। हम इसीलिए इस तरह के लोगों पे जो है कोशिश करते हैं उन्हें एक्सपोज करें, आवाज़ उठाएं कि कल को ये किसी बड़े हादसे को जन्म देते हैं। हम बहुत से अताई डॉक्टरों को पकड़ते हैं इसलिए कि यार वो कल को किसी का बच्चा मार देगा। ये रोड पे तजावुज़ात पे बात करते हैं कि यार इन तजावुज़ात की वजह से कोई किसी के प्यारे को कुचल के चले जाएगा। तो ये देखिए आज उसी तरह का मामला हुआ। मैं तो मरियम नवाज से ये बात करना चाहता हूँ कि ये जितने भी इनका अमले का जो ड्राइवर लोग हैं ना, इनके टेस्ट करवाए। मैं जितने भी आपकी न्यूज़ के आए हैं ना, मैंने सबसे यही बात की है कि मरियम नवाज से ये अपील है कि इनको इकट्ठा करें, ड्राइवर को, इनके खून के टेस्ट करें। ये नशा करके गाड़ियाँ चलाते हैं, वैसे ये हादसा कम होते हैं। इंसान एक न्यूट्रल हो, वो कैसे ऐसे ओवरटेक करेगा? जो नशे की हालत में हो तो फिर वो उससे गाड़ी डोल होगी ना। मेरी ये एक रिक्वेस्ट है, ये सरकारी गाड़ी के नशे में होते हैं, इन्हें पता है इन्हें किसी ने रोकना नहीं है जी। इनके पास परमिट है कि हम जिस टाइम मर्जी कहीं पे भी रोड। सर मेरा दिल कह रहा है अब भी ये गाड़ी चेक करें ना। हाँ जी, गाड़ी में परमिट नहीं है, बंदे मारने का लाइसेंस है, कितने मर्जी कुचल दो, निकल जाओ। परमिट नहीं है इनके पास, बंदे मारने का लाइसेंस है, कुचल दो, निकल जाओ। बाकी है किसी ने लाया पकड़ के, कोई नहीं है। नहीं ये पकड़ा जाएगा, ये मैं आपको बड़ी यकीन दहानी इतनी स्पीड से चलाते हैं, 150 से ऊपर चलाते हैं इस रोड पे, ठीक है, आराम से नहीं चलाते। रोड 40 की स्पीड वाला भी नहीं है, ये रोड 40 की स्पीड वाला भी नहीं है। इधर भी स्कूल है, उधर भी स्कूल है, आबादी का इलाका है। तो बाद हैवी ट्रैफिक वैसे ही बंद हो जानी चाहिए। स्कूल का टाइम हो जाता है, वर्किंग टाइम, ऑफिस टाइम आ जाता है। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲਟਨ ਖੜਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਰੇੜੀਆਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਰੇੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਰੇੜੀਆਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਬਾਲਟਨ ਸੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਪਾ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਬਾਲਟਨ ਵਾਲੇ? ਇਹਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦਾ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ कि तू भाई तेरी लिमिट 40 है, चलो तेरे को एक ओवर 140 ਤੇ ਚਲਾ, तू 140 ਤੇ ਚਲਾ। तू लोगों के बच्चे मार, घर बर्बाद कर, तो फिर दौड़ जा। मेरे महल्ले दे 4 बंदे बहुत हो गए हैं। रक्षा ड्राइवर, 2 बच्चियाँ,
एक मेरे अजीज मेरा कज़न ही लगता ਉਹਦੀ बीवी शाहद ਉਹਦੀ बीवी फौत हो गई है एक स्कूल टीचर ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਰਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ट्रक ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ये सारी रात ट्रक चला रहे होते हैं चर्च तो बगैर ट्रक चलता ही नहीं है एक का बच्चा होता है ना किसी इंस्पेक्टर का होता है किसी टाउन वाले का होता है अल्लाह ना करे अभी तक बंदा पकड़ा भी गया होना नहीं बंदा पकड़ लेंगे ये मैं आपको गारंटी देता हूं मैं आके जाना वा मैं बाइक जावा बिना हेलमेट तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਮਨਸ਼ਾਲਾ ਮਾਰ ਚੌਂਕ ਚ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਵੇਰ ਨਫਰੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਆਪਣੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬਾਈਕ ਖਰਾਬ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਫਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ नहीं हमारे मुहाफिज हैं ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना एक मिनट देखो हक बनना मुहाफिज है बच्चा ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਜਾਂ ਮਲਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ हाँ ਡੰਪਰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਉਸ ਨਫਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ नफरी आने की अपने बंदे बच्चे अपने अपने आवाम ने अपने किसी बच्चे कोताही पे इनकी नौकरियां जानी चाहिए इनको सजाएं होनी चाहिए फिर फ़र्क पड़ेगा मरियम नवाज साहबा को वज़ीर आला को चाहिए कि ये इंक्वायरी छोड़े इन लोगों को जो मुलव्वस है इनकी नौकरियां भी जाए इनको सजाएं भी हो आने वाले बंदे को पता हो ये लगता है जगह जो है नौ जो नहीं बस चले हम उधर ही जा रहे हैं हम उधर ही साथ जा रहे हैं लेकिन मैं आपको नाज़रीन एक चीज़ बताना चाहता हूँ हमने इसी रोड पे तजावुज़ात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई लोगों को लगता था कि ये अपनी खाना पूरी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन आज देखें कि आज ये सब बता रहे हैं कि रोड पे जो तजावुज़ात थी लोगों की रेडियाँ लगी हुई थी वहाँ पे जो रिक्शे लगे होते हैं जो पार्किंग लगी हुई थी उनकी वजह से ये हादसा होते हैं फिर हमने ये जो हैवी ट्रैफिक है इनके ऊपर प्रोग्राम किया जिसमें हमने मुकामी जो इंतज़ामिया थी उसके साथ प्रोग्राम किया किसी एक की गाड़ी के पास भी फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था एक ऐसा ट्रक देखा जिसपे उसने बाकायदा तौर पे रेस की जगह ईंट रखी हुई थी एक ऐसा ट्रक देखा जिसका स्टीयरिंग मौजूद नहीं है और वो लेके पूरे मुल्क में फिर रहा है और उसके पास परमिट मौजूद है जिस मर्जी को उससे टक्कर मार दे जिस मर्जी स्पीड में फिरे दूसरी एक बड़ी अहम बात यह है कि ये जो ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट है इसने हमें ट्रैफिक के हवाले से जो रूल्स हैं उसकी अवेयरनेस पे काम करना है हमें जो है आगाही देनी है लेकिन मैं आपको बड़े वसूख के साथ बता रहा हूँ कि ये जो ट्रैफिक एहलकारान है ये सारा दिन एक आम शहरी को हेलमेट ना पहने पे 2000 का चलान कर रहे होते हैं ना किसी सरकारी गाड़ी को रोकते हैं ना किसी वर्दी वाले एहलकार को रोकते हैं क्या उनकी जानें इंपॉर्टेंट नहीं है क्या ये बड़े बड़े डाले जो 100-150 की स्पीड में फिर रहे होते हैं जिनके शीशे काले होते हैं क्या वो उनके लिए आगाही ज़रूरी नहीं है फिर अभी ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार खुद बता रहा है कि ये 7 बजे से पहले हुआ है 7 बजे से पहले हम लोग जो है ड्यूटी पे नहीं होते जिस टाइम आप ये हैवी ट्रैफिक को अलाउ कर रहे हैं कि रोड पे फिरे उस टाइम आपका एहलकार बता रहा है कि हम लोग ड्यूटी पे नहीं होते आपको नहीं लगता कि जिस टाइम आप ये हैवी ट्रैफिक को लाहौर में एंटर होने की इजाज़त दे रहे हैं उस वक्त भी ट्रैफिक पुलिस के एहलकारान रोड पे मौजूद हों इन लोगों को ये चेक करने के लिए इंश्योर करने के लिए कि क्या ये इतनी बड़ी गाड़ी लेके किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे क्या ये इतनी बड़ी गाड़ी लेके किसी का साथ कोई हादसा तो नहीं कर देंगे जब रोड पे ट्रैफिक एहलकार मौजूद ही नहीं होना उसको पता है सुबह 7 बजे तक ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने अपनी ड्यूटी पे होना ही नहीं है तो वो तो इसको जहाज़ की तरह उड़ाएगा वो तो ट्रक की तरह नहीं उड़ाएगा और ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये एक हादसा है इस तरह के 100 हादसे अल्लाह ताला रोज़ बचा देता है वो पता नहीं किसकी दुआ काम आ जाती है घर से वालदा जाते हुए कोई दुआ दे देती है बंदा कोई हाथ से सदका निकाल देता है रोज़ इस तरह के बड़े बड़े ट्रक इतनी सी इंच के फासले से बचते हैं इसी नौयत के वाक़यात जो है अल्लाह ताला रोज़ कहीं ना कहीं बचा देता है मदद कर देता है हमारी और हम फौरी तौर पे सोचते कि यार ये इतना बड़ा ट्रक अगर मेरे साथ लग जाता तो इसने भी तबाही कर देनी थी क्योंकि ट्रैफिक पुलिस एहलकारान रात के वक्त मौजूद नहीं है इन लोगों को परमिट दिए हुए हैं ये कैसे 8 बजे के करीब लाहौर की इतनी गुंजान आबादी में मौजूद था इसने कैसे बच्चों को मतलब कि यार आपने 6-7 घर के दिए बुझा दिए और अब इस टाइम ये यहाँ से दौड़ा हुआ है आज आके वो एंड पे बात निकलेगी जी वो जी टेक्निकल एरर था मशीन थी हादसा हो गया उसके पास लाइसेंस था भाई जो 7-8 लोग इस जाने पानी से चले गए आप उनको ये वजह दे सकते हैं हुआ क्या था आपको पता लगा आपको तो जब खबर मिली होगी आप पे तो एकदम क़यामत का मंजर होगा पहाड़ टूट पड़ा होगा क्या हुआ क्या आपको किसने फ़ोन किया क्या हुआ क्या हमें घर में इतला दी गई है 7:30 बजे के करीब आया बच्चा आया उन्होंने बताया कि आपके बच्चों का एक्सीडेंट हो गया बच्चे कितने बजे जाते हैं वैसे स्कूल 7 बजे के करीब जाते हैं और 7:10 के पे मतलब कि 7:10 पे यहाँ से निकले
15 मिनट का सफ़र 7 है। बजे हादसा हो गया था, पौने 7 बजे मेरे ख्याल से निकलते हैं, 7 बजे हादसा हुआ। 7 बजे हादसा हुआ, ठीक है। और आपको फ़ोन आया तो आपको तो पहले समझ नहीं आई होगी कि हुआ क्या? बच्चा एक घर में आया, उसने बताया कि आपके बच्चों का ना एक्सीडेंट हुआ। ठीक है। गए हैं तो बच्चे हमारे नीचे दबे हुए थे, तो गवर्नमेंट का बड़ी कोई- बेबसी का आलम होगा कि वहाँ पे लोग खड़े जो है रो रहे हैं, बता रहे हैं कि यार हम कोशिश करते रहे कि हम किसी तरह ट्रक को हटा लें, लेकिन नहीं, वो नहीं हटा सकते। वो हिल नहीं रहा था, भारी था, क्या था? भारी था, बड़ा था वो। आप जिस टाइम पहुँचे वहाँ पे क्या सूरत हाल थी? जो ज़ख्मी थे या मुतासरा थे वो जो नीचे तो निकल गए हैं बीच में से, वो निकल के जो वो ज़ख्मी बच थे? गए हैं, ठीक है। वो बच गए हैं। जो नीचे थे उनमें से कोई नहीं बचा।